अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टार्ट हम लेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको ये कोर्स पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक जो है इसमें हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आपको कोर्स कंटेंट का पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जो जो आपने चीज़ें स्टडी करनी हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके मुताबिक आप अगर किसी कोर्स को पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ चैप्टर 13 में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में आप यहाँ से कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, मसलन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप एक कंटेंट सा और एक ख़ास तरतीब से चलें। और अगर किसी लेक्चर की आपको समझ नहीं आती तो हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में आप लोग सेकेंड ईयर के सिलेबस में चले जाएं और वहाँ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टडी करें, ताकि आपकी वहाँ से बेस अच्छी होगी। तो आप यहाँ पे वैसे तो हम चैप्टर टू चैप्टर एवरीथिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में, लेकिन ये थोड़ा हायर लेवल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से स्टडी करके किसी टेस्ट की तैयारी के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे अगर वो थोड़ा बहुत जो है अगर उनको अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमारे दूसरी वीडियो के लेक्चर जैसे 9th क्लास के लेक्चर्स जो मुतल्लिका लेक्चर हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मुतल्लिका लेक्चर हैं, उनको देख लें। तो फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कोर्स आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्या क्या, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड होंगे। 13 होगा, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी एमएससी या एमफिल लेवल तक के जो सिलेबस को में जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो सारा इनमें इंक्लूड है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, और फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पावर सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के बारे में स्टडी किया जाएगा, लॉरेंट सीरीज़ और रेजिड्यू इंटीग्रेशन के बारे में, और फिर उसके बाद कन्फर्मल मैपिंग और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड द पोटेंशियल थ्योरम। यहाँ पे इन चैप्टर के मज़ीद इनको हिस्सों में भी डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर 13 का स्टार्ट लेंगे, लेस लेक्चर से लेक्चर चैप्टर 13 को हम शुरू करेंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन क्या होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। इसके अंदर किस तरीके से एडिशन मल्टीप्लिकेशन की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और क्या फ़र्क होता है रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर क्या होता है, हम इसको स्टडी। ओके व्यूवर, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का।